हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में कि कहाँ तक हमने मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर 2 का पढ़ लिया था और उसके आगे का मैंने कहा था पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आज उसके आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो उसके आगे का पैराग्राफ है लुक एट द फिगर 3.3 यू विल सी। देखिए, जो मैं फिगर 3.3 बोला हूँ इसको मैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पे शो कर दूंगा। उसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ पैराग्राफ क्या बोल रहा है, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो समझिएगा। फिगर नंबर 3.3 में बोल रहा है फिगर, जस्ट सेकंड दोस्तों, मैं फिगर 3.3 को देख लेता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों इसमें बोल रहा है यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल टूवर्ड्स द सन। देखिए, इस फिगर में बोल रहा है, पहले मैं इस फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। तो ये रहा फिगर में कुछ इस तरह है। ये चलिए ड्रॉ नहीं करते हैं, बस आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर ड्रॉ करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ड्रॉ करने का नहीं। तो ये हमारा जो चैप्टर कौन सा टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं दोस्तों, ये बस समझने के लिए है। व्हाट इज द सीजन। ओके, तो चलिए देखते हैं सीजन्स के बारे में, ठीक है? तो ये बोल रहा है लुक एट द फिगर 3.3 यू विल सी ऑन 21 जून। देखिए, ये बोल रहा है कि फिगर में देखिए कि जून 2021 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल टूवर्ड द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टूवर्ड्स सन के टूवर्ड्स है, और द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो रेज है वो डायरेक्ट कहाँ पे फॉल हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड चैप्टर है, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच का फर्क और सभी कई चीज़ें हैं इसमें जो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी वो वीडियो लंबी होगी उस चैप्टर की, तो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है? तो पहले आइए देख लेते हैं क्या है। तो बता रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही है। एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हिट। हाँ, इसके कारण यह जो एरिया है, अगर एक बात बताइए, सन की रेज है जो कि फॉल हो रही है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सबसे ज़्यादा हिट कौन लेगा? जाहिर सी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा हिट लेगा। तो देखिए, जो रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़्यादा हिट को लेगा। ये तो सिद्ध बात है कि अगर आपके ऊपर मान लीजिए कि आपके पीछे हीट गिर रही है, तो आपका पीछे का हिस्सा तो ज़्यादा हीट को लेगा ना, आगे का हिस्सा तो लेगा नहीं, क्योंकि आगे के हिस्से पे हीट उतनी आ नहीं है, खाली आगे के हिस्से पे इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा, लेकिन पीछे का हिस्सा जो है उस पर क्या कहते हैं, पूरी तरह से वो हीट को लेगा। यही बोल रहा है। देखिए, ट्रॉपिक एज द रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, द एरिया नियर पोल्स रिसीव लेस हीट एंड रे ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। देखिए, मैंने अभी बताया कि जो दूसरा हिस्सा है उसका वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उस पर खाली इफेक्ट पड़ेगा। यही ये बुक कह रहा है, यही ये पैराग्राफ बोल रहा है, ठीक है? द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। हाँ, एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 मंथ। अगर लगातार हमें 6 महीने तक लाइट 6 मंथ, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ अ समर रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द शॉर्टेस्ट नाइट प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून। देखिए, बोल रहा है कि जो सबसे लंबा दिन और जो सबसे छोटी रात होती है वो ऑकर 21 जून के होती है। एट द टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल द कंडीशन आर रिवर्स। इस समय पे सभी कंडीशन जो होती हैं वो रिवर्स होती हैं। इट इज़ अ विंटर सीजन देयर द नाइट आर लॉन्गर देन द डे। देखिए,
यह कह रहा है कि ये विंटर ठंड के समय में, ये बात जानते होंगे आप लोग की जो रात होती है वो बड़ी होती है और दिन जो होता है छोटा होता है, क्योंकि दिन उगता है 7 बजे और शाम हो जाती है कहते कहते 5:30 बजे तक शाम हो जाती है। लेकिन गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि रात्रि जो है वो क्या कहते हैं हमारी छोटी हो जाती है और दिन जो है हमारा रात्रि जो हमारी बड़ी हो जाती है, दिन जो हमारा छोटा हो जाता है। देखिए किस विंटर सीजन में, और समर सीजन में हमारा दिन बड़ा होता है और रात्रि छोटी होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे समर सीजन में ही हमारी रात्रि जो है क्या कहते हैं छोटी होती है और विंटर सीजन में बड़ी होती है, यही बता रहा है। ठीक है, देख द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलस्टाइस। ये जो पोजीशन होती है अर्थ की, इसको समर सोलस्टाइस बोलते हैं। ऑन 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर के बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अभी तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव कर रहा था डायरेक्ट रेज, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बच रहा था, डायरेक्ट रेज नहीं ले पा रहा था। इसलिए अब जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करेगा सन की डायरेक्ट रेज को ऑफ द सन साउथ पोल टाइल्स टुवर्ड इट एट द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो उसकी सन की रेज होगी वो वर्टिकली गिरेगी किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, एट 23 1/2 यानी 23.5 डिग्री साउथ के तरफ अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर का, वो क्या कहते हैं उसको, हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज गेट्स लाइट। हाँ, therefore if it is the summer, it is southern hemisphere with the longer days and a shorter night। हाँ, इसीलिए मैंने बताया था कि इस कारण क्या कहते हैं जो गर्मी का दिन होता है उसमें रात्रि छोटी हो जाती, दिन बड़ा हो जाता है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न, ये इसका उल्टा हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द अर्थ कॉल्ड द विंटर, हाँ दिस पोजीशन कॉल्ड द रिवर्स हैपन इन द, हाँ इसका उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है, इसलिए इसको विंटर सोलस्टाइस बोलते हैं। डू यू नो दैट द क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। एक बात नोट कर लीजिएगा, क्रिसमस कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, क्रिसमस अभी हमारे इंडिया में भी मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है गर्मी के सीजन में। सोचिए हमारे यहाँ क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर हमारे जो है वो समर सीजन में ही मना दिया जाता है क्रिसमस को। ऐसा क्यों होता है, आइए पढ़ते हैं। तो कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि हमारी ये पैराग्राफ बोल रहा है, हमारी ये बुक बोल रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ऑन द 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज फॉल ऑन द इक्वेटर। हाँ, जो 21 मार्च और सितंबर की 23 इस दिन में डायरेक्ट रेज फॉल होती है, कहाँ पे, इक्वेटर में। एट द इक्वेटर मतलब हो जाता है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, इक्वेटर का मतलब होता है कि अर्थ के बीच का हिस्सा जो कि इक्वल होता है, इक्वल से ही इक्वेटर बना है, समझ लीजिएगा। आज मैं आपको सिर्फ रीडिंग करा रहा हूँ, अगली वीडियो में आपके साथ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से करने की कोशिश करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे अच्छे से समझेंगे। ठीक, हाँ, 20 डायरेक्ट सन ऑफ इक्वेटर एट द पोजीशन नाइदर द पोल्स इज टाइड। तो इस पोजीशन में न जो पोल्स होते हैं उस पर टूवर्ड सन होता है, जो इस पोजीशन में नाइदर ऑफ द पोल, जो पोल्स होते हैं इट टाइटल, वो जो पोल्स होते हैं उनमें नहीं, टाइटल टूवर्ड द सन, सो द होल एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसलिए न पोल्स पे कोई असर जाता है, न रेस पे कुछ होता है, इसी के कारण जो होता है ये इक्वल डे और इक्वल नाइट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑथम सीजन। देखिए 23 सितंबर को हम लोग ऑथम सीजन कहते हैं। एक चार्ट शो किया होगा मैंने आपको, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि ऑथम सीजन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, जो पिछली वीडियो में चार्ट शो हुआ होगा इसमें भी शो कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और स्प्रिंग सीजन
देखिए ये जो ऑथम सीजन है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इन द केस 21, यही उल्टा हो जाता है 21 मार्च को, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑथम इन द साउदर्न। यही उल्टा हो जाता है कि जो स्प्रिंग होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है, ऑथम हो जाओ साउदर्न हेमिस्फीयर। Thus you find there are days and nights are changes in the season because of the rotation and revolution of the respective। ठीक, तो अभी हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया है। 2 ही वीडियोस में हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है और अभी बात आएगी क्वेश्चन आंसर की। देखिए आपको एक मैंने बोला था रिवीजन की वीडियो देखिए बड़ी नहीं आएगी, रिवीजन की वीडियो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, तो आप चैनल पे सर्च करके शॉर्ट्स में देख लेंगे कि रिवीजन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बस जैसे ही मैं जो क्वेश्चन पूछा हूँ आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं हमें कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर नहीं कर पाते हैं, जब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूं रिवीजन के बाद, रिवीजन की वीडियो के बाद, तो उस अगले चैप्टर में पुराने वाले जो चैप्टर का है उसका आंसर आप लिख के या फिर कमेंट बॉक्स में एंटर करके सेंड कर दीजिएगा। अभी चलिए भाई, अभी हम लोग कल कह रहा हूँ मतलब अगली वीडियो से हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। 2 वीडियोस अगर मान के चलें, मैं अगर चाहूँ तो एक ही वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा दूँ, लेकिन आपको पूरी तरह से समझाना है तो मैं इसको 2 वीडियोस में कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं 2 वीडियोस में क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये चैप्टर को मैंने अपनी तरफ से पढ़ाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आया होगा, तो मैं उसको और अच्छे से क्वेश्चन आंसर में समझा के करा दूँगा। पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा कि हाँ आपने वीडियो किस तरह बनाई है, आपके वीडियो में क्या दिक्कत है, क्या अच्छाई है, ये सब बताएंगे आप। तो तब तक चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्द आ रही है। जय हिंद, जय भारत।